जय हिंद साथियों, मैं एक्स आर्मी नवनीत योद्धा फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का एक फिर से नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? अग्निवीर भर्ती के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट, कागज। जब आप यहाँ से रिटन पास कर जाते हो, रिटन पास करने के बाद जब आप जाते हैं फिजिकल देने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे जब फिजिकल देने जाइएगा सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है वहाँ पे, समझे? तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइएगा जो आपका लगेगा, तो हर एक एक चीज अच्छे से हम डिटेल यहाँ समझाने का कोशिश किए हैं। और कॉपी पेन में नहीं होता तो आप नोट कर लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। पहला चीज क्या है? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो होता है, प्रवेश पत्र जिसको बोलते हैं। जब आप रिटर्न का एग्जाम दिए होंगे तो रिटर्न का एग्जाम देने के बाद क्या होता है, आप पूरी तरह वहां से जब पास करते हैं तो वहां से आपको एडमिट कार्ड मिलता है। पास करने के बाद जो पास करने उन्हीं को एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो जब एडमिट कार्ड मिलता है, प्रवेश पत्र, तो आप ले लीजिएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होगा, क्योंकि उसके बिना आपको एंट्री नहीं करने देगा। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा चीज क्या है? एफिडेविट होता है, जो कि आपका 10 रुपए का स्टाम्प पेपर पे बनवा लीजिएगा। कचहरी में आप जब जाते हैं तो वहां पे वो जो वकील होते हैं, चाहे वहाँ के जो भी कर्मचारी होते हैं, उनको पता रहता है, क्योंकि वहाँ दिन रात यही काम ही चलते रहता है। तो आप बोलिएगा हमको एफिडेविट बनवाना है, सेना में अग्निवीर के लिए जा रहे हैं, तो उनको पता है, वो स्टाम्प, मोहर, साइन सारा चीज करा करके आपको दे देंगे, ठीक है। वो मेन मकसद इसका क्या होता है बनवाने का, जो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स पे अपना नाम दिए हैं, पता दिए हैं, जो भी जानकारी दिए हैं, वो आप सही सही दिए हैं, फर्जी नहीं है, गलत नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं आप, जो भी चीज है उस पर सही आप मेंशन किए हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई भी गड़बड़ी होता है तो इसका जिम्मेवार हम खुद हैं। सरकार जो है हम पर, अगर हम गलत करते हैं तो उस पर हम पर सरकार क्या है, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। तो आप इसलिए देते हैं, इसलिए मांगते हैं। दूसरा चीज क्या है, जब आप दौड़ने के लिए जाते हैं या कुछ हो भी जाता है, चोट लग गया, टांग टूट गया, हाथ पैर फट गया, मतलब कुछ भी हो जाता है शरीर में, तो वो उसका भी जिम्मेवार हम खुद हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेन खास करके एफिडेविट इसीलिए बनवाया जाता है, ताकि सेना अपने ऊपर न ले ये सब चीज, ठीक है। अगर आप एफिडेविट नहीं निकलवा पाए हैं, एक तो पहला चीज, जब एडमिट कार्ड आप भरे होंगे ना, सॉरी, जब फॉर्म भरे होंगे ना, उसी समय जो से आपको एफिडेविट का वो 3 फॉर्म का जो पेज का वो फॉर्म आता है, उसी में सबसे लास्ट पेज आता है। अगर आप वहां से नहीं निकाले होंगे, अभी भी मौका है आपके पास, तो ये आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in करके है, प्लेटफॉर्म है, गूगल पे जाइएगा, मारिएगा, वहां से अभी आप निकाल सकते हैं, समझ गए? तो जरूरी है ये चीज समझ के आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये भी चेक करता है, उसमें ये भी लिखा रहता है जो हम साथ में दिए हुए हैं, किसी भी प्रकार का आप पर केस नहीं है, एफआईआर नहीं है। मतलब वो कहने का मतलब ये है, जो आप जो भी कागज भरे हैं, डॉक्यूमेंट्स भरे हैं, ना आपका कागज गलत है, ना आप कोई भी प्रकार का उस पर गलत डॉक्यूमेंट्स डाले हैं, ठीक है। हमारे पर कोई तरह का जो है सो कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ है, जेल नहीं है, मतलब सब बहुत सारा चीज रहता है, ठीक है। मेन एफिडेविट का यही काम है, समझे? अच्छा, तीसरा चीज क्या है, जो फोटो। फोटो आप 20 पीस ले लीजिएगा। पासपोर्ट साइज का फोटो 20 पीस ले लीजिएगा, 20 नहीं, हमारी तरफ से 30 पीस ले लीजिएगा, ठीक है। वो क्या है, रखा रहेगा, इसमें क्या है, घर में रखा रहेगा, फजूल का हमेशा काम आते ही रहता है। तो आप 30 पीस ले लीजिएगा, ज्यादा पुराना मत लीजिए, कम से कम 3 महीना के अंदर, 2.5 महीना, 1 महीना। मेन कारण रहता है जो आपका चेहरा जो है, चेहरा से वो फोटो जो है काफी कम दिन पहले का होगा, तो मैच करता है, उसको देखने में पता चलता है ये यही बंदा का फोटो है, कोई दूसरा नहीं है, ताकि उसको दिक्कत नहीं हो समझने में। समझ में आ रही? इसीलिए बोला जाता है, ज्यादा पुराना फोटो ले लीजिएगा, चेहरा आपका चेहरा से वो फोटो का चेहरा मैच नहीं करेगा, तो फिर आपको वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप जो भी है फ्रेश फोटो बनवा करके जाइएगा, 30 फोटो बनवा लीजिएगा, वो फायदा ही करेगा, कोई खराबी नहीं करेगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज का फोटो। अच्छा, इसके बाद क्या है, 8वीं पास का सर्टिफिकेट। जो भी ट्रेडमैन है, जो ट्रेडमैन के लिए भरते हैं 8वीं पास सर्टिफिकेट, वो अपना ले लीजिएगा, जो ट्रेडमैन के लिए, ठीक है। जो जीडी पर्सन है उनको ले जाने की जरूरत नहीं है, कलर को ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो भर ही नहीं। दूसरा चीज क्या है, 10वीं पास सर्टिफिकेट, जो आपको जीडी पर्सन के लिए वो फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, वो अपना 10वीं पास का सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। अच्छा, 12वीं पास सर्टिफिकेट ले लीजिएगा उनके लिए है जो क्लर्क और टेक्निकल वाले हैं। इतना तो समझ में आ गया, जो कलर का टेक्निकल वाले हैं वो 12वीं पास का सर्टिफिकेट ले, उनके लिए एक चीज और अच्छी बता रहे हैं, 12वीं का आप तो सर्टिफिकेट ले ही जाइएगा, साथ में क्या है, आप मैट्रिक 10वीं का भी सर्टिफिकेट लेते जाइएगा, समझिए? आपको दोनों सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, जो आप क्लर्क और ट्रेडमैन, जो सॉरी ट्रेडमैन है टेक्निकल,
जो भर रहे हैं वो आपको 12वीं का तो अपना ले ही जाना है, साथ में 10वीं का भी पूरा सर्टिफिकेट लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है। ऐसा नहीं कीजिएगा जेरोक्स लेके चले जाइएगा, फिर वहां पे क्या है परेशानी हो जाएगी। ठीक है, तो ओरिजिनल लेकर के जाइएगा, साथ में आप जेरोक्स करा लीजिएगा, करा करके लीजिएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा है नोट करते जाइए, ताकि आपको जिस दिन जाए तो परेशानी ना हो। अच्छा, इसके बाद क्या है, 10वीं वाले जो है मार्कशीट ले जाएंगे, जो मार्कशीट होता है पता है सबको, मार्कशीट लेकर के आप जाइएगा। इसके बाद SLC होता है, ठीक है, तो आप SLC लेकर के जाइएगा। एडमिट कार्ड भी आप लेते जाइएगा, सारा ओरिजिनल ले जाना है जो भी चीज बता रहे हैं। ठीक है, इसका जेरोक्स भी करा लीजिएगा पासपोर्ट कॉपी। ठीक है, तो क्या होगा, मार्कशीट हो गया, SLC हो गया और एडमिट कार्ड हो गया। और इसके बाद ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं ना। ठीक है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, ये मैट्रिक वाले के लिए, समझिए। अच्छा, अब इंटर वाले के लिए क्या है, सेम ही चीज है, सेम ही चीज है। वहां पे सिर्फ एक चीज क्या होता है, 12वीं में मार्कशीट ले लीजिएगा। इसके बाद वहां SLC था, स्कूल में SLC था, तो कॉलेज है तो कॉलेज से ले तो CLC हो जाएगा, फर्क इतना ही है। एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना ही जाना है। इसके बाद क्या है, फिर मूल प्रमाण पत्र आपको ओरिजिनल लेकर के जाना ही जाना है। सारा जो है ओरिजिनल कागज ही लेके जाइएगा, इसे भूलिएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा आप पहले। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। इसके बाद क्या है, जाति प्रमाण पत्र। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, जो हम जनरल कास्ट के हैं तो हमारे लिए नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बनवा ही लीजिएगा, क्योंकि सेना का अपना रूल चलता है, आपका कुछ नहीं सुनेगा वहां पे। ठीक है, आपके पास कागज रहेगा, सारा चीज रहेगा, आप पूरी तरह स्वतंत्र रहे, मतलब फिर माइंड से एकदम पूरी तरह कूल रहिएगा। हमारे पास सब कागज है, जो मांगेगा हम दे देंगे, ये टेंशन नहीं लेना है, फालतू का जो है बनवा लेना सारा चीज। तो जातीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। इसके बाद क्या है, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। हाँ, एक चीज याद रखिए, चरित्र प्रमाण पत्र जो है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जानता है ना, हो सकता है कहीं कोई ठीक नहीं केस हो, मारपीट किया हो, तो आप 6 महीने के अंदर का जो है उसका चाहिए। और दूसरा चीज, मारपीट मत कीजिएगा जब तक हो नहीं जाता है, हो भी जाए इसके बाद भी नहीं करना है, गलत चीज है ना मारपीट। ठीक है, तो अपने आप को बचा के रखना है, चरित्र को जो है साफ सुथरा रखना है। ठीक है, चरित्र पर दाग नहीं आने देना है, तो याद रखिएगा आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो है सही होना चाहिए, मतलब बनवा लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना। आप जन्म प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगेगा, थोड़ा परेशानी होगी ना, कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, अब लेकर के जाइएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा, उस आधार पर बना देगा। अगर जो नहीं जिनका होगा तो आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है, मार्कशीट लेकर के जाइएगा, उसी आधार पर देख करके आपको जो है बना देगा, वो कचहरी में बना देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा परेशानी होगा, आप बनवा ले, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा करके ही ले जाइएगा, तहसील में बनता है, बनवा लीजिएगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अच्छा, अविवाहित प्रमाण पत्र, आपको पता है जितने भी अग्निवीर है शादीशुदा के लिए अलाउड नहीं है भाई, तो इसलिए आप क्या है, अविवाहित प्रमाण पत्र बना लीजिएगा, समझ गए, जरूरी है ये चीज। अच्छा, इसके बाद आप अपना आधार कार्ड जो है सो ले जाइएगा, ये तो सबके पास होगा ही। साथ में अगर जिनके पास पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, रखने में क्या है, ले लीजिएगा। हालांकि मांगता नहीं है पैन कार्ड, लेकिन तब पर भी रख लीजिएगा, और मांगे कहीं गलती से मांगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर पैन कार्ड भी है तो ले लीजिए। अगर जिनके पास नहीं है बनवा लीजिए, भविष्य में काम आएगा, ये भी जरूरी है आप लोग को। ठीक है, ईमेल तो आप जब आप फॉर्म भरे होंगे तो उसी में ईमेल आईडी मांगा, तो ईमेल आईडी आप बनाए ही होंगे। ठीक है, तो ये तो खैर हो ही गया। अच्छा, इसके बाद क्या है, जो भी एनसीसी किए हुए हैं, एनसीसी वाले भी जो एनसीसी किए हुए हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, क्योंकि आप जब वो सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आपको वहां पे कुछ बेनिफिट मिलता है उसका, समझ गए। तो आप अपना सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा, वहां पे लगा दीजिएगा जब जाते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, कुछ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले भी होते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ रहता है, तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो जो भी स्पोर्ट्स वाले हो नहीं पता होगा तो स्पोर्ट्स का भी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, वहां पे वो भी लगा देना है, आपको उसका भी बेनिफिट दिया जाएगा, समझ गए। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, लास्ट में क्या है, जो रिलेशन सर्टिफिकेट भी एक बनता है। तो रिलेशन सर्टिफिकेट किसके लिए बनता है, जिनके पिताजी फौज में, तो उनका लड़का जो है बहाली करना चाह रहा है, तो सेना से ही डॉक्यूमेंट बनता है, उनको पता है। ठीक है, तो सेना में ही क्या होता है, अपना वहाँ के सीईओ जो होते हैं, जो भी कंपनी कमांडर होते हैं, उनके द्वारा वो फॉर्म होता है रिलेशन सर्टिफिकेट का, वहां से साइन करके वो बना करके दिया जाता है, ताकि वो लेकर के कहीं भी ऑल इंडिया में हो तो उस पर उनको फिजिकल में, रिटेन में कुछ पॉइंट का छूट दिया जाता है। ठीक है, तो जिनको ये चीज है रिलेशन सर्टिफिकेट वाले,
वो अपना रिलेशन सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। उसका बेनिफिट लेना है, रिलेशन सर्टिफिकेट वाले छोड़ना नहीं है, बेनिफिट लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किए, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ठीक है। इस सारे डॉक्यूमेंट को पहले जाने से पहले अच्छे तरीके से पूरा कर लीजिएगा, समझिए। ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा, जाती है हम क्या करें, बनवाए कि नहीं बनवाए, आवासीय हम क्या करें, अभी टाइम है बनवा लेते हैं बाद, नहीं, जल्द से जल्द बनवा के रख लीजिए आप, समझ गए। बाकी जो है सो यही चीज है, इतना ही चीज, कोई ज्यादा चीज नहीं है, 2-4 दिन भाग दौड़ होगा, कर लीजिए, अच्छा रहेगा, समझ गए। बाकी नेक्स्ट फिर टॉपिक पर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।